हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस के एक और क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का टैकल करेंगे। तो समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये जे एडवांस जो है 2025 का क्वेश्चन है, पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाय अ thermally conducting movable piston of area capital A. The left and right compartments are filled with 3/2 and 1 moles of ideal gas। मतलब N1 का वैल्यू लेफ्ट में जो है उसको N1 मान रहा हूँ, उसमें 3/2 मोल्स है। और N2 का वैल्यू गिवन है आपके पास 1 मोल्स। N है नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स को बता रहा है। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसको मैं लिख ले रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग रिस्पेक्टिवली। इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट द पिस्टन इज अटैच्ड बाय द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ है 2L/5। इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द piston is at a distance L/2 from left and right edges of the container as shown in the figure. Under the above condition, if the pressure in the right compartment is this, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा एमबीडी बनाते हैं कि ये जो हमारा पिस्टन है, ये जो मूव कर रहा है आपका, तो इधर स्प्रिंग अटैच है। तो स्प्रिंग का फोर्स एक लगेगा के एक्स फोर्स, स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो के एक्स फोर्स लगेगा। एक फोर्स इस पे प्रेशर की वजह से लगेगा, फोर्स F1 इक्वल टू प्रेशर P1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। मैं इसको 1 कंपार्टमेंट बोल रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ। और इधर जो प्रेशर फोर्स लगेगा, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज P2 और एरिया क्रॉस सेक्शन ए। अब बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। ये जो हमारा पिस्टन है, इस पिस्टन का एबिलिटी में दिखाया आपको, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि जो P2 इंटू ए प्लस स्प्रिंग का फोर्स के एक्स इक्वल होना चाहिए P1 का, P1 इंटू ए का। हम लोग को तो P2 से मतलब है, के एक्स को राइट साइड ले जाता हूँ, P2 इंटू ए इक्वल टू P1 इंटू एरिया, और माइनस आप करेंगे कितना, के एक्स। एरिया से डिवाइड कर दो, प्रेशर निकालना है आपको। तो P1 माइनस P1 माइनस के एक्स बाय ए। एक्स इज इलोंगेशन, एक्स इलोंगेशन है। तो इलोंगेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस समय जब इक्विलिब्रियम है, तो इस जो लेंथ स्ट्रेच हुआ है यहाँ पे, लेंथ टोटल यहाँ पे लेंथ है L। तो इलोंगेशन हो गया कि लेंथ टोटल में से अगर नेचुरल लेंथ माइनस कर लेंगे 12/5, तो हम लोग को इलोंगेशन आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5L माइनस एल, मतलब L/10 आ जाएगा। और यही एक्स का वैल्यू है, एक्स इलोंगेशन मतलब टोटल लेंथ में से नेचुरल लेंथ माइनस कर दिया, इलोंगेशन आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे। अब समझते हैं हम लोग। तो दोनों कंपार्टमेंट का लेंथ इक्वल हो रहा है फाइनली, तो फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, V1 इक्वल टू V2 सेम है। ओके। और बोल रहा है कि थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है, मतलब टेम्परेचर भी आपका सेम है, T1 T2 भी सेम है, टेम्परेचर भी, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर मैं PV इक्वल टू NRT यूज करूँ, P1 V1 इक्वल टू NR T1 N1 R T1, और P2 V2 इक्वल टू N2 R T2 अगर यूज़ कर लूँ मैं, तो यहाँ से अगर आप P1/P2 का रेशियो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा V1 V2 तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो N1/N2 नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, लेफ्ट कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स N1 का वैल्यू है 3/2। तो N1 का वैल्यू 3/2 रख दो आप यहाँ पे, 3/2 डिवाइडेड बाय 1, N2 का वैल्यू 1। तो यहाँ से प्रेशर P1 कितना आ गया, प्रेशर P1 इज 3/2 टाइम्स ऑफ P2। तो अगर वैल्यू आप पुट कर देंगे P1 की जगह पे, तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास। तो थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, आराम से पुट करते हैं। तो अपने पास आ गया P2 और इक्वल टू P1 इज 3/2 टाइम्स ऑफ P2, और माइनस के, और x का वैल्यू पुट कर देता हूँ। x इलोंगेशन आप निकाल चुके हैं कितना,
L/10 और एरिया तो ए ही है, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया इसमें, के एक्स जो था एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। मैं इसी इक्वेशन को लेके चला हूँ यहाँ पे, इसी इक्वेशन को। तो इधर वाले स्टर्म को इधर ले आओ तो आपके पास कितना आ जाएगा, P2 - 3/2 P2 इक्वल टू, और KL/10A आपके पास आ जाएगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा -P2, 2/-P2 इक्वल टू KL/, यह माइनस साइन रहेगा, -KL/10, -KL/10A, और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, मुझे P2 निकालना है। तो P2 आ गया कितना, 2KL/10A, और अच्छे से लिखेंगे तो KL/A को तो लिखेंगे आप, और अल्फ़ा जो है हमारे पास, अल्फ़ा इज़ 0.2, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो अल्फ़ा का आंसर है कितना, 0.2, और आंसर भी दिया हुआ था कितना, तो 0.2। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा ये थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।